कभी तुमने सोचा है कि इंडियंस को हमेशा अपने से ऊपर कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसकी आइडियोलॉजीज़ को, जिसके आइडियाज़ को, ओपिनियंस को वो आंख बंद करके सपोर्ट कर सकें, जिसके एक्शंस की वो अकाउंटेबिलिटी ले सकें और उसके हर स्टेप पर उसे सपोर्ट कर सकें। अपनी लाइफ भले ही कितनी झंड है भाई, नौकरी नहीं लग रही भाई, पढ़ाई नहीं हो रही भाई, मन बहका हुआ है, जो खुद के पिलर्स हैं लाइफ के वो भले ही बिगड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई स्टार जेल चला जाता है, उसे ट्विटर पर हेट मिलने लग जाता या फिर उसका डाउनफॉल ही क्यों ना चल रहा हो, हम सबसे पहले आ जाते हैं उसे उसकी लाइफ के हर स्टेप पर सपोर्ट करने के लिए। हमारे जैसे वो हमारे साथ बचपन से रहा है, हमारे साथ गलियों में क्रिकेट खेला है उसने, हमारे साथ गानों पर वाइब करा है, या फिर हमारे साथ किसी गलती पर डांट खाई है। लेकिन द आंसर इज़ नो। मोस्टली स्टार्स का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हमें उनसे ऐसी कनेक्शन फील हो जाती है जितना हमें अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड्स से भी नहीं हो पाती। हम इतना ज़्यादा डिवोट हो जाते हैं उनकी लाइफ के अंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और फिर हम अपने स्टार को सपोर्ट करने के लिए, उसे डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वेलकम टू इन डेप्थ एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइंडिंग आंसर्स, जिसके अंदर हम जो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे और लाइव सामने हम दोनों साथ में मिलकर उसकी रिसर्च करेंगे। सो आज का टॉपिक है अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ स्टारडम, और ये कैसे फैलता है, ये कैसे डेवलप होता है किसी के माइंड के अंदर, क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, सब कुछ इन डेप्थ में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। द टॉपिक इज स्टारडम एंड फैन कल्चर। मैं ChatGPT मैंने खोल लिया एंड प्रॉम्प्ट रेडी है मेरा। प्रॉम्प्ट इज दैट आई वांट यू टू एक्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्च अबाउट द टॉपिक the effect of stardom and fan culture, in which you're supposed to know how this culture starts in masses and what is its impact on human brain and psychology, and present it in a way that even a person who don't know anything about psychology understands. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है कि एक स्टारडम स्टार्ट कैसे होता है किसी भी पर्सन के दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले जितना मेरे को पता है मैं उतना बता देता हूँ आपको। देखो, स्टारडम का सबसे पहले अगर मतलब हम जानें तो स्टारडम इज़ ऑल अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, या पैरासोशल रिलेशनशिप। देखो, स्टार्टिंग में मेरे को वर्ड मिल गया एक, पैरासोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले पर्सन को ये तक नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी पूरी लाइफ उस पर्सन के लिए डिवोट कर देते हो। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। हाउ स्टारडम अफेक्ट्स एंड फैन कल्चर बिगिन एंड अफेक्ट अस साइकोलॉजिकली। फर्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं, हाउ इट ऑल स्टार्ट्स, द बर्थ ऑफ स्टारडम एंड फैन कल्चर। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये हमको बता रहा है कि स्टारडम और फैन कल्चर की स्टार्टिंग कैसे होती है हमारे दिमाग के अंदर। स्टारडम बिगिन्स विद अ पर्सन when a person, usually an actor, singer or athlete, is seen again and again in media, TV, movies and social media। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टारडम स्टार्ट होता है किसी पर्सन के अंदर जब एक सेलिब्रिटी टीवी, मूवीज़ या फिर सोशल मीडिया के अंदर बार बार दिखने लग जाता है हमको। अब आप देखो, जैसे आजकल इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ट्रेंड्स चलाए जाते हैं इंस्टाग्राम पर, रील्स चलवाई जाती हैं, फ़ैन एडिट्स बनवाए जाते हैं। क्यों? ताकि वो जो फेस है वो हमको दिखता रहे, बार बार दिखता रहे। ओके, द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर मेक्स द पर्सन फील फैमिलियर टू अस। ओके, जब वो पर्सन हमें बार बार दिखता रहता है तो उसका जो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर है, यानी कि उसका बार बार दिखना, वो पर्सन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है, उससे वो हमारी कनेक्शन बनने लग जाती है। अब मेरा ही पढ़ने का तरीका है, जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले लाइन टू लाइन रीड करता हूँ। उस लाइन में से जो क्वेश्चन बनता है उसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, और
उसके बाद मैं पूरा पैराग्राफ रीड करता हूँ एंड देन अगर मेरे को लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस पैराग्राफ में मिल गया है तो मैं वो डाउट ऑब्वियसली नहीं पूछता हूँ, लेकिन अगर उसका आंसर नहीं मिला तो मैं सारे डाउट्स पूछ लेता हूँ। सो ऐसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे टेल मी द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन व्हेन ही सीज अ स्टार एंड डज ऑक्सीटोसिन गेट्स रिलीज। क्योंकि यहाँ पे मैंने इससे पूछा है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताओ कि एक पर्सन की बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आ रहे होते हैं जब वो एक सुपरस्टार को, एक सेलिब्रिटी को देख रहा होता है, और उसकी बॉडी में ये चेंजेस आते क्यों हैं, क्या हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैंने पूछा है ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन इज़ अ लव हार्मोन जो रिलीज़ होता है व्हेन वी सी अ पर्सन दैट वी लव। तो यहाँ मैंने एक पर्सन से पूछा कि क्या एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर जब हम एक सुपरस्टार को, एक पर्सन को देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो वी हैव नेवर मेट देम, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ व्हाट्स कॉल्ड पैरासोशल रिलेशनशिप। तो पैरासोशल रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर हम एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन फील करने लग जाते हैं, पर्सनल कनेक्शन फील करने लग जाते हैं जिससे आज तक हम मिले भी नहीं हैं। जो पर्सन, जो सेलिब्रिटी है वो जानता तक नहीं है हमको, वो उसको ये भी नहीं पता कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। लेकिन अगेन उसने आज तक हमारा फेस कभी नहीं देखा, उसने आज तक हमसे कभी बात नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में उसके लिए ऐसी ऐसी फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं, ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। A one-sided bond where a fan feels emotionally connected to a celebrity but the celebrity doesn't even know they exist। और इसका सबसे बड़ा डाउन पॉइंट यही है कि भाई तुम एक ऐसे पर्सन के साथ इमोशनल फीलिंग डेवलप कर रहे हो जो जानता भी नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो। अगर तुम एक ऐसे पर्सन के साथ फीलिंग्स डेवलप कर रहे होते जो तुम्हें जानता है, जो तुमसे बात करता है, जिससे तुम मिल चुके हो, तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि या दिस इज़ अ नॉर्मल अट्रैक्शन एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट जहाँ पर ये सीन आ जाता है कि एक पर्सन जिसको हम जानते तक नहीं हैं वो हमारे लिए फीलिंग डेवलप कर रहा है, तो दिस इज़ अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप। मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग दिस। अभी मैंने बताया आपको सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं आजकल। बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, जो जब उनकी मूवी रिलीज़ हो रही होती है वो अपने ट्रेंड्स चलाते हैं, अपने फ़ैन एड्स बनवाते हैं, रील्स बनवाते हैं, फिर उनको सर्कुलेट करवाते हैं पूरे इंटरनेट पर ताकि ट्रेंड हो सके उनकी मूवी। द मोर वी सी अ सेलिब्रिटी स्पेशली डूइंग थिंग्स वी एडमायर like helping others, being talented or having charisma, the more our brain sees them as important, almost like a friend or a hero। इसी वजह से आप देखते होगे हर एक सेलिब्रिटी अपने आप को मिडिल क्लास लोगों से, हमसे कनेक्ट करने का आई वुड से एक्टिंग करता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो दैट दे आर वे अहेड ऑफ अस। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं अरे भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, हम तो बड़े नॉर्मल पर्सन हैं, मिडिल क्लास दिल से, मैं तो अभी भी उसी चाय की टपरी पे जाके चाय पीता हूँ जहाँ मैं 20 साल पहले जाके पिया करता था। सो दिस इज़ द केस ऑफ हाउ स्टारडम स्टार्ट्स इन अ पर्सन। सेलिब्रिटीज़ जो है अपने आप को रिलेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं हम लोगों से, ताकि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कनेक्ट कर सकें हमसे। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूँ, why it happens when we see a celebrity doing trying to be relatable to us, it impresses us, and what is the psychological aspect behind this? साइकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी भी लिख देते हैं, क्योंकि एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स भी हमको जानने हैं।
चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई आवर ब्रेन गेट्स हुक्ड। आखिर क्यों हम एक सेलिब्रिटी के पीछे इतना पागल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वायर्ड टू सीक कनेक्शन, एडमिरेशन एंड बिलोंगिंग। पहली लाइन, वन शॉट, ख़त्म। हमारा जो दिमाग है वो वायर्ड है सीक कनेक्शन के लिए, एडमिरेशन के लिए, बिलोंगिंग के लिए। ओके सो रहा मम्मी के कमरे में। ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाई आवर ब्रेन गेट्स हुक्ड। हम इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं किसी सेलिब्रिटी से, हम इतना कनेक्शन कैसे फील करने लग जाते हैं। हम रोज़ उनकी रील्स देख रहे हैं, हम उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, हम ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, हम सारी मूवीज़ देखने जा रहे हैं उनकी। आखिर ऐसा होता क्यों है। द ब्रेन इज़ वायर्ड टू सी कनेक्शन, एडमिरेशन एंड बिलोंगिंग। पहली लाइन, वन शॉट, ख़त्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कनेक्शन, एडमिरेशन और बिलोंगिंग को फील करने के लिए बना हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी स्टार को देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन लिंक्ड है प्लेजर और रिवॉर्ड से, यानी कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं हमारे दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है। आपने एक नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, क्योंकि जब भी आप रील्स देखते हो तो आपके दिमाग में डोपामीन हार्मोन बार बार रिलीज़ होता है, और जब आप रील्स देखना बंद कर देते हो तो वो डोपामीन हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो खुशी वाली फीलिंग नहीं आती और आपको फिर से वो खुशी वाली फीलिंग देखने के लिए और ज़्यादा रील्स देखनी पड़ती है। ओके, दिस मेक्स अस फील गुड एंड क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन टू द सेलिब्रिटीज प्रेजेंस। डोपामीन मतलब बहुत ही अच्छा केमिकल हार्मोन है अगर हम बात करें, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर ओवर स्टिमुलेशन की बात करें तो डोपामीन की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन फेस करनी पड़ती है। आपकी जो भी एडिक्शन है वो डोपामीन की वजह से ही रिलीज़ होती है, डोपामीन की वजह से ही डेवलप होती है। क्योंकि डोपामीन, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको खुशी देता है तो वो आपको खुशी डोपामीन की वजह से ही दे रहा है, और अगर आप वो काम करना बंद कर दोगे तो डोपामीन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। यही सेम होता है आपके ड्रग एडिक्शन के साथ, यही सेम होता है आपके रील्स एडिक्शन के साथ, और बहुत सारी दुनिया के अंदर जितनी भी एडिक्शंस प्रेजेंट है वो सब डोपामीन की वजह से ही हो रही हैं। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स नाम का एक चैलेंज है बहुत सारे लोग जो करते हैं। वी मिमिक देयर वैल्यूज, फैशन और ओपिनियंस। दिस हैपन्स थ्रू मिरर न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स दैट मेक अस कॉपी बिहेव वी ऑब्जर्व अदर्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारे दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज होता है जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं। सो व्हाई डज डोपामीन गेट्स रिलीज्ड व्हेन वी सी अ स्टार। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है हमसे, हमारे दिमाग के अंदर कुछ मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो मिरर करते हैं। मतलब मिरर क्या होता है? शीशा, आईना। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं और खुद ब खुद उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि वो हमको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी की फील दे सके कि हाँ भाई, मेरे भी कुछ लोग हैं, मैं भी मैटर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज टू शेप देम टू शेप आवर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट से आई एम अ स्विफ्टी यूजिंग अ फैंडम एज पार्ट ऑफ देयर सेल्फ इमेज। बात को समझो, अगर एक पर्सन है वो वो थोड़ा अकेला है, उसके दोस्त नहीं हैं। अब वो देखेगा इंस्टाग्राम पे कि टेलर स्विफ्ट के फ़ैन बहुत सारे आ चुके हैं, तो वो क्या करेगा? वो भी टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने लग जाएगा। वो उनका जो बिहेवियर है उसके फैंस का, उसको रिपीट करने लग जाएगा, उसको मिरर करने लग जाएगा, अप्लाई करने लग जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। वो अब टेलर स्विफ्ट का फ़ैन बन जाएगा प्रॉपर। क्यों? क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील हो सके कि हाँ भाई, मेरे भी दोस्त हैं, मैं स्विफ्टी हूँ। जो लाखों करोड़ टेलर स्विफ्ट के फ़ैन एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारे मेरे दोस्त हैं, उसको ऐसी फीलिंग आई। अब ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल लोग ऐसा करते हैं। तो 2 पॉइंट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं। पहले पॉइंट के अंदर हमने जाना कि किस तरह से मीडिया का यूज़ किया जाता है
एक सेलिब्रिटी को बार बार हमारी आंखों के सामने लाने के लिए, और दूसरा है हमारा ब्रेन हुक क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम सेलिब्रिटी को देखते हैं हमारे दिमाग के अंदर डोपामीन नाम का केमिकल हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम उनके एक्शंस को मिमिक करने लग जाते हैं। और एक सेलिब्रिटी को फॉलो करना, उसको स्टारडम को फॉलो करना हमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फीलिंग देता है। अब आप ही बताओ यार, आप बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो किसी मूवी को इसलिए पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों को वो पसंद है, उनको कुछ पसंद नहीं आया उस मूवी के अंदर। ओपनहाइमर फैंस, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मुझे भी ओपनहाइमर पसंद है, मजाक कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट आता है मास फैन कल्चर, वाई सो मैनी जॉइन इन। अब फैन कल्चर बन गया तो बन गया, लेकिन इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर ज्वाइन क्यों हो जाते हैं? आखिर शाहरुख खान के करोड़ों लाखों फैंस हैं तो क्यों हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो शाहरुख खान फॉलो कर रहा है, और इतने ज़्यादा मास फैन कल्चर क्यों है उसका? आखिर लोग क्यों उसके ओपिनियन को इतना भाव देते हैं? आखिर लोग क्यों उसके व्यूज़ को सपोर्ट करते हैं? When a large group starts following a celebrity, it's become a social identity. We feel like we are part of the group. This satisfies deep needs like belongingness, validation, escape from reality. यही मैंने बताया था आपको टेलर स्विफ्ट के एग्जाम्पल से कि जब हम किसी एक स्टार को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तो हम एक सोशल आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है कि हम बिलोंग करते हैं, हमारे भी लोग हैं जो हमारी बात मानते हैं, हमको वैलिडेशन देते हैं, और हमें एक रियलिटी से एस्केप मिलता है। फैंडम गिव्स अस अ ब्रेक फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट लाइक अ कंफर्टिंग फैंटेसी वर्ल्ड। ऑब्वियसली यार, फैंडम के अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, फिर से वो मूवी जाके देखना जो हमारे स्टार ने बनाई थी, इतनी प्यारी मूवी, और फिर अपने फेवरेट एक्टर के फ़ैन एडिट्स देखना, ये सब हमें एस्केप देता है रियलिटी से, हमारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देता है। दिस इज़ हाउ cult like fan bases form. Groups so emotionally invested that they treat any criticism of the star as a personal attack. वो जो स्टार का क्रिटिसिज्म है वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं अपने क्रिटिसिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑन ह्यूमन माइंड। सबसे पहले इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट आता है बूस्ट सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस। स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ मैं, ये कम्युनिटी और बिलोंगिंगनेस को फॉर्म करता है। ऑफर्स रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशन, ये यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आ जाता है, क्योंकि जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आपके मन में एक ना एक बार ऐसा ज़रूर आएगा कि यार मुझे इसकी तरह बनना है, और इसकी तरह बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो आपका फिर रोल मॉडल होगा, उसको आप अपने सामने रख के मेहनत करोगे। थर्ड पॉइंट आता है हेल्प्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स। ये मैं अभी एज अ टीनेजर मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हो, किसी के फैंडम के अंदर हो आप, तो वो आपकी एक आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, और उसकी आप पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें दोनों उठाते हो, अपनी आइडेंटिटी के अंदर इम्प्लाई कर देते हो। और नेगेटिव इफेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट्स का वेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना नेगेटिव इफेक्ट्स का वेट है। तो अगर आप देखोगे नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, तो क्रिएट्स अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के अंदर अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं आज के टाइम पे, मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी। मेल्स के अंदर हो चुका है कि भाई अगर मेरी बॉडी नहीं है, अगर मैं जिम नहीं जा रहा, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। आप देख रहे हो 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे जिम जा रहे हैं, अपना बिजनेस खोल रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है सोसाइटी के अंदर, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको मोटिवेट भी करेगा, लेकिन जितना ही आपको मोटिवेट करेगा उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको डीमोटिवेट करेगा, आपको जेलसी की फील देगा, आपका सेल्फ एस्टीम लो कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ डिप्रेशन से भी सफ़र कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैन रिजल्ट इन ऑब्सेसिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव बिहेवियर के ऊपर सबसे बेहतरीन फिल्म मैं बताऊँगा, फ़ैन। देखो भाई, फ़ैन के अंदर आपने देखा होगा ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है उस पर्सन का अपने सेलिब्रिटी के टूवर्ड्स, और सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम ये कंडीशन है जहाँ पे पीपल
एक अनहेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं थिंकिंग अबाउट अदर सेलिब्रिटीज़, लीड्स टू इमोशनल डिपेंडेंसी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, इमोशनल डिपेंडेंसी सिर्फ फ़ैन का नहीं होता। जैसे हमने अभी बात करी एडिक्शंस की, एडिक्शन भी इस वजह से ही होती हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो एक सब्सटेंस के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर, एक फीलिंग के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आप अगर उस फीलिंग को हटा दिया जाए, उस पर्सन को हटा दिया जाए आपकी लाइफ में से, तो आप कुछ बचते नहीं हो फिर, ठीक है। वेयर फैन फील्स डिप्रेस और एंक्शियस इफ द स्टार गोज साइलेंट और इज क्रिटिसाइज। ओके, समरी इसकी पढ़ देते हैं एक बार, फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम उनको आगे बढ़ाएंगे। स्टारडम एंड फैन कल्चर स्टार्ट्स थ्रू मीडिया एक्सपोजर एंड इमोशनल कनेक्शन दैट फील पर्सनल बट आर एक्चुअली वन साइडेड। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है जो हमको पहले पॉइंट के अंदर बताया गया था कि भाई स्टारडम एक वही चीज़ है जो मीडिया एक्सपोजर से शुरू होता है। आपकी रील्स हो गई, आपका सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब में आप जो जिसको देखते हो उसकी आप रील्स फॉलो कर रहे हो, एल्गोरिदम भी फिर आपको वही चीज़ें दिखा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप उस पर्सन से कनेक्टेड हो जाते हो, इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हो। आवर ब्रेन रिस्पॉन्ड विद प्लेजर एंड मिमिक्री। हमारा ब्रेन जो है उस पर्सन से प्लेजर को एसोसिएट कर देता है, जिसमें हमने क्वेश्चन भी फॉर्म करा कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर अभी हम जानेंगे आगे। और उस पर्सन की हम एक्टिंग करने लग जाते हैं, उस पर्सन की मिमिक्री करने लग जाते हैं। अपनी तो हम आइडेंटिटी खो ही देते हैं, लेकिन एक नई आइडेंटिटी हम बना लेते हैं अपनी, लीडिंग टू आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखो आ गया, एंड ग्रुप बिलोंगिंग। ये हमको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो देता है, लेकिन एक अधूरापन। देखो, हर चीज़ के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स और शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लगेगा कि हाँ भाई ग्रुप के अंदर हूँ मैं, बिलोंगिंगनेस है मेरी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप सोचो भाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, यू आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। अगर आपको यू वांट ग्रुप बिलोंगिंग, सो जॉइन अ लेजिट ग्रुप, गो एंड मेक फ्रेंड्स आउट देयर। आपकी जो हॉबीज़ हैं, कनेक्ट पीपल जिनकी सेम हॉबीज़ हैं। वाइल दिस ब्रेक कैन ब्रिंग जॉय एंड इंस्पिरेशन, इट कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट रियलिटी एंड मेक फैंस ओवरली डिपेंडेंट ऑन देयर सेलिब्रिटी लाइफ्स। तो अब हम मोस्टली जान चुके हैं कि पैरासोशल रिलेशनशिप्स की आखिर फॉर्म कैसे होती हैं और इनका हमारे माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम जानने वाले हैं जो हमारे डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस हमने रेज़ करे थे उनके बारे में। तो बेसिकली मैंने 4 क्वेश्चंस रेज़ करे थे। पहला आता है कि टेल मी द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाइक व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन व्हेन ही सीज अ स्टार एंड दिस ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड व्हेन अ पर्सन सीज अ स्टार। यहाँ पे मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है जब एक पर्सन एक अपने सुपरस्टार को, अपने सेलिब्रिटी को, फ़ैन को देखता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या लाइक साइंस की एस्पेक्ट से हम हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंड वाई इट हैपन्स when a celebrity is trying to be relatable to us, it impresses us, and what is the psychological and evolutionary aspect behind all this. Okay, मैं इन सबसे psychological and evolutionary aspect जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। The following are my doubts and questions from this explanation. Answer them with respect with psychological and evolutionary aspects. ओके, दूसरा आता है, ये तो हो गया। तीसरा आता है व्हाई डज डोपामिन गेट रिलीज व्हेन वी सी अ स्टार। हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जब हम किसी स्टार को देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये पूछने की कोशिश करी है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई डज डोपामिन गेट रिलीज व्हेन वी सी अ स्टार। ओके, और फोर्थ आता है कि
Why does mirror neurons want us to copy others' behavior in general and in this context as well? In the context of this topic as well. Okay, I think all. ओके, फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कॉपी क्यों करते हैं आखिर दूसरों को, इन जनरल और इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में. ओके, अब हम आंसर फाइंड करते हैं. ओके, what happens inside the person when we see a celebrity? Does oxytocin gets released? When a person sees a celebrity they admire, especially someone they follow regularly, several chemical reactions happen in the brain. This is the brain's reward chemical. Dopamine हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या होता है, और हमने देखा कि डोपामाइन रिलीज़ किया जाता है जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को देख रहे होते हैं. This is the brain reward system chemical. It released when because the brain registers the sight of the star, something as pleasurable or exciting. Okay. इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हमने देखा, ऑक्सीटोसिन देख लेते हैं पहले क्या होता है. Yes, in some cases oxytocin can be released, especially when the celebrity is doing something emotional, touching, empathetic or human, like crying, helping others. Basically ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब एक सेलिब्रिटी एम्पैथी सीख करने की हेल्प कर रहा होता है, सीख करना चाह रहा होता है. इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें क्या होता है, सो योर ब्रेन ऑफन डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल लाइफ फ्रेंड्स एंड इमोशनली सिग्निफिकेंट मीडिया फिगर्स. ओके, ये एक अच्छा पॉइंट मिला है हमको. हमारा जो ब्रेन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता रियल लाइफ हमारे दोस्तों के बीच में और उन लोगों के बीच में जिनको हम रोज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. The emotional circuits get activated, especially in the limbic system, the part of the brain that handles emotions and memory. Okay, which makes the feel real. Okay. अब इसका evolutionary aspect अगर हम देखें तो oxytocin evolved to promote social bonding. Parent-child, romantic partners, tribes. When you feel emotionally connected to someone, even a celebrity, your brain treats them like someone from your inner group, triggering chemical bonds. ओके, सो यहाँ पे हमको पता चलता है कि हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज क्यों होते हैं जब हम किसी स्टार को देखते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता हमारे रियल लाइफ के फ्रेंड्स के अंदर और उन लोगों के बीच में जिनको हम वही स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उनको एसोसिएट कर लेता है. यहाँ पे देखो, हमारा ब्रेन को एसोसिएट कर लेता है हमारे रियल लाइफ फिगर्स के साथ. इसी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और इसी वजह से डोपामिन भी रिलीज़ होता है. ओके, सो व्हाई आर वी इम्प्रेस्ड व्हेन सेलिब्रिटी ट्राई टू बी रिलेटेबल. इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आता है व्हेन अ सेलिब्रिटी बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन इट ट्रिगर्स व्हाट कॉल सिमिलैरिटी बायस. ओके, नई चीज़ पता चली आज हमको, सिमिलैरिटी बायस. वी टेंड टू लाइक पर्सन पीपल हु रिमाइंड अस ऑफ आवर सेल्फ. ओके, ये एक अच्छी लाइन मिली हमको. कह रहा है वी टेंड टू लाइक पीपल व्हाट हु रिमाइंड अस ऑफ आवर सेल्फ. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम एंड अस, मेकिंग अस ट्रस्ट देम मोर. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला, ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट मिला हमको. कह रहा है जब हम किसी पर्सन को देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई ये मेरी तरह है, तो हमारा ब्रेन उनको दूसरों की तरह नहीं समझता, गैरों की तरह नहीं समझता. द साइकोलॉजिकल डिस्टेंस वी फील बिटवीन देम एंड अस इज वैनिश्ड, ऐसा समझ सकते हो आप. एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट अगर हम इसका देखें तो ह्यूमन्स आर ट्राइबल क्रिएचर्स, हम सबको पता है. इन अर्ली एवोल्यूशन रिलेटेबिलिटी मेंट सेफ्टी. ओके, अ पर्सन हु एक्टेड लाइक अस वॉज लाइकली फ्रॉम आवर ग्रुप. Oh, and therefore not a threat. When a high status individual like a star shows humility or vulnerability, our brain sees this as a signal of approachability and alliance, something deeply rooted in social survival. ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिली है हमको. इस वाले टेक्स्ट में ना, इस वाले आंसर में बहुत ही सही पॉइंट्स आ रहे हैं. इसको लाइक करूँगा मैं इस वाले आंसर को. कह रहा है
जब हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो हमारी तरह बिहेव कर रहा है, हमारी तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ये होता है कि हम जब किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो हमारी तरह एक्ट कर रहा है, तो हमें लगता है कोई हमारा ही है, क्योंकि पुराने पुराने ज़माने में रिलेटेबिलिटी मेंट सेफ्टी। जब हम किसी पर्सन को देखते थे कि हमारे जैसा है, इसका मतलब ये हमारे ग्रुप से है, ये हमको हार्म नहीं करने वाला है। और ऐसा ही होता है जब एक हाई स्टेटस इंडिविजुअल ह्यूमिलिटी शो करता है या फिर वल्नरेबिलिटी शो करता है, ये हमारे ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल देता है कि हाँ भाई, ये हम में से ही एक है। ओके, वाई डज डोपामीन गेट रिलीज व्हेन वी सी अ स्टार? इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं पहले। सीइंग अ सेलिब्रिटी ट्रिगर्स डोपामीन इफ यू एसोसिएट देम विद प्लेजर, म्यूजिक, मूवीज एंड इंस्पिरेशन। डैम, ये बहुत सही चीज़ है। शाहरुख खान को जब मैं देखता हूँ तो उसका फॉर एग्जांपल अगर मैं शाहरुख खान को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ हो रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मैं शाहरुख खान को कनेक्ट कर रहा हूँ गुड मूवीज़ से और म्यूज़िक से। यू एक्सपेक्ट अ रिवॉर्ड, न्यू कंटेंट, सोशल स्टेटस फ्रॉम फॉलोइंग देम। जितने भी आपके, मैं कहूँगा बैंड के, आपके जो आजकल पॉप बैंड के पॉप ग्रुप्स हो गए, उनको जो फॉलो करते हैं, मोस्टली लोगों ने इसलिए ही फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस। अब क्योंकि सोशल स्टेटस मिलना इतना आसान हो गया है, तो आखिर कोई क्यों ना ले। योर ब्रेन लिंक्स देयर इमेज टू एक्साइटमेंट और इमोशनल हाइज। Dopamine acts like an anticipation and motivation chemical. It spikes when the brain expects something rewarding even before the reward happens. Evolutionary aspect is, अगर हम इसका देखें तो our ancestors dopamine system evolved to help them seek resources, food, mates, safety. In today's world, celebrities become symbolic resources, status, aspiration, and even emotional nourishment. So your brain reacts to them like it would get to a valuable target. सेम रीज़न, जब भी हम किसी एक सेलिब्रिटी को देखते हैं, हमें लगता है कि भाई इसको फॉलो करके हमें एक सोशल स्टेटस मिलने वाला है। और क्योंकि एवोल्यूशन से हमारे अंदर सोशल स्टेटस मिलने की भूख रही है, तो हम उसको फॉलो करते हैं और उसके पीछे पागल हो जाते हैं। ट्विटर पे उससे लड़ाई करेंगे, उसके हर एक ओपिनियन को फॉलो करेंगे, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। वाई डू मिरर न्यूरॉन्स मेक अस कॉपी अदर्स बिहेवियर? Mirror neurons are special brain cells that activate both when you do something and when you see someone else do the same thing. They help you learn by observing, like a child mimicking a parent. Okay, in the context of stardom, when a star wears a certain outfit or speaks a certain way, mirrored neurons may subconsciously prepare your brain to do the same. It feels natural to mimic because your brain has coded them as important as people. In tribal settings, copying the leader of the group helps ensure survival. If others were eating a certain plant, building a certain weight, or dancing to bond, copying meant fitting in. Those who mimicked well were more likely to be accepted and survive. Celebrity today act as a modern tribe leaders or symbols, so our evolutionary wiring nudges us to imitate, whether it's speech, fashion or lifestyle. सेम जो हम इतने देर से पढ़ते आ रहे हैं कि एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन के अंदर हम एवोल्यूशन से हम सोशल स्टेटस के भूखे हैं और सर्वाइवल हमको चाहिए रहता है। और जब हम किसी पर्सन को देखते हैं जिसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसकी कॉपी करने लग जाते हैं ताकि ऑब्वियसली हमारे भी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। तो इन शॉर्ट देखते हैं ब्रेन केमिकल वो है डोपामीन। इसने यहाँ पे टेबल बनाई है। ये ट्रिगर होता है जब हम देखते हैं कोई एंटिसिपेशन या फिर रिवॉर्ड, और इसका स्टारडम के अंदर रोल है। डोपामीन रिलीज़ होता है जब हम किसी स्टार को देखते हैं जिसको हम एडमायर करते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जब हम किसी बॉन्डिंग या ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट फॉर्म होता है। रिलीज व्हेन अ स्टार शोज इमोशन और रिलेटेबिलिटी। ओके। और मिरर न्यूरॉन्स ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं और हमको दूसरों को मिरर करने में हेल्प करते हैं। सो आई गेस या आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही और रिसर्चेस देखना चाहते हैं तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड
and I'll see you in the next one.